हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आए हैं कि क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए नीट में। क्या हम स्ट्रेटजी फॉलोअप करें कि जिससे कि अधिक से अधिक मार्क्स आप गेन कर सकें। जैसा कि अभी आपने देखा, अभी आपके सामने नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई है किन्हीं कारणों से। कुछ क्वेश्चंस वगैरह लीक पेपर का मामला आया है सामने, तो उससे आपको हतोत्साहित नहीं होना है, अपनी तैयारी को बरकरार रखना है कि यहाँ पे डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। डिस्टर्ब होते रहेंगे चीज़ें, आप तैयारी करें, आप एक स्ट्रेटजी फॉलो करें। उस स्ट्रेटजी के साथ हम आज बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी फॉर नीट 2026। फिजिक्स आप कैसे लर्न करें, कैसे आप तैयार करें, क्या क्या उसमें खूबियाँ आप लाएं कि आप बेहतर से बेहतर कर सकें। उसके लिए हम आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को आप देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप समझने का भी प्रयास करें, लोगों को बताएं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या होता है जो फिजिक्स में आप देखते हैं, जानते हैं कि भाई बिना कॉन्सेप्ट के काम चलना नहीं है, जिसमें फार्मूलाज वगैरह भी हैं। तो फार्मूला तो आप जान लेते हैं कि उस फार्मूले को कन्वर्जन करना, कि जो उसमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं वो किस यूज़ में आ रहे हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी क्या जा रही है। तो कितने टाइप के प्रॉब्लम आपके क्रिएटिविटी, जिसको कहते हैं क्रिएटिविटी, तो कितने टाइप के क्वेश्चन आप क्रिएट कर रहे हो। एक ही फार्मूला पर बेस्ड आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट किए, तो वो कॉन्सेप्ट में आता है। तो उस कॉन्सेप्ट को आपको लगातार कंटिन्यूअस आपको करते रहना है। जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स वहीं से निकलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कुछ आवर आप जैसे देते हैं प्रैक्टिस एवरी डे, इवन इफ इट इज जस्ट फॉर एन आवर। मोशन हो गया, फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ऑप्टिक्स हो गया। ईजियर टू अंडरस्टैंड व्हेन यू विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट्स इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग देम। यानी जो भी मेमोराइजिंग आपने किया है उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट के नहीं है। जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं उन चैप्टर्स में ध्यान रखिए, आप उस चैप्टर का विशेष ध्यान रखें कि कैसे कैसे हमको चीज़ें फार्मूला वहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट को आप रिटर्न करते जाएं। वेन लर्निंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट, मास्टरिंग फिजिक्स बिकम्स इसेंशियल, नॉट बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट बट बिकॉज इट टीचेस यू। लेकिन ये आपको सिखाता है। जैसा कि यहाँ पे देखने कुछ स्टडी प्लान हमने आपके लिए बना रखा है। अगर इस स्टडी प्लान को आप फॉलो करते हैं तो हमें ये फील होता है, हमें ये लगता है कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप डे वाइज उसको आप बना लें। ये उन सारे बच्चों के लिए है जो 1 ईयर 2 ईयर प्रोग्राम्स में आते हैं, और जो बच्चे यहाँ पे ड्रॉपर हैं उनके लिए भी है कि आप बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन में आपको करना पड़ेगा, उसका मैं अलग से शो कर दूंगा। मंडे को आपने यहाँ पे मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स उठाया, थ्योरी की स्टडी की, जितने बेसिक प्रॉब्लम थे उसको सॉल्व कर लिए। फिर आपने क्या किया, लॉज ऑफ मोशन ले लिया, प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन उठा लिया, थर्मोडायनेमिक्स ले लिया, रीड थ्योरी एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी थ्योरी एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, ऑप्टिक्स को आपने रिफ्लेक्शन, मतलब आपको कैटेगराइज कर देना है। ये आप यहाँ पे ऑप्शन को बदल भी सकते हैं, ये आपकी हमारी चॉइसेस के हिसाब से मैंने लिख दिया है। आप अपने चॉइसेस के हिसाब से ये डे वाइज करके आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं वो चीज़ें मैंने लिख दी हैं। आप इसको रिटर्न करके अपने हिसाब से इसको आप बना सकते हैं इस स्टडी प्लान को। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, देखिए संडे का जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। रिवाइज वीक एरियाज को आप रिवाइज कर लें एंड मॉक टेस्ट दे दीजिए। अगेन वेटेज अगर आप देखें तो यहाँ पे वेटेज को भी मैंने कंप्लीट दिया है आपको, कोशिश किया 2027 में क्या वेटेज होगा थोड़ा सा स्टडी करके हमने आपको दिया हुआ है कि 20% 80% मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ऑसिलेशन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड ग्रेविटेशन। जो कि 20% मैकेनिक्स यहाँ पे दिख रही है, जो काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे मैंने चैप्टर्स जो आए हुए चैप्टर्स हैं जिसमें मैंने डिवाइड किया था उस हिसाब से मैंने वेटेज आपको दे रखा है। तो बेटा इस वेटेज को आप देख लें और इस कंप्लीट गाइड का हेल्प लेते हुए आप अपनी स्ट्रेटजी बना लें। बस क्या कहना है, बिगिन विद एनसीईआरटी एंड कोचिंग मॉड्यूल्स। स्टार्ट कर दीजिए, अपने एनसीईआरटी के साथ आ जाइए। जो कोचिंग का मॉड्यूल्स मिलता है उसको आप देख लीजिए, उस मॉड्यूल को प्रॉपरली सॉल्व करें। आप क्रिएट अ डिफरेंट नोटबुक, एक डिफरेंट नोटबुक क्रिएट करने का प्रयास करिए फॉर फार्मूलाज एंड डिवाइड, और हर दिन उसको आप रिवाइज करें। 40 से 60 मिनट
न्यूमेरिकल्स में आपको देना ही देना है, जो आपके स्ट्रेंथ को मजबूत करे, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्या करे, मजबूती दे। ये ध्यान रखिएगा। वॉच सिमुलेशन वीडियोस, आप लगातार वीडियोस को आप देखते रहिए, जो डिफिकल्टीज के जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है उसको विजुअलाइज कर लें, चैप्टर वाइज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स। आपको फायदा ये होगा, जो पैटर्न्स होते हैं उस पैटर्न को आप देखते रहे, किस पैटर्न के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। वर्क ऑन एक्यूरेसी फर्स्ट, जैसा कि हम लोग हमेशा बताते हैं कि एक्यूरेसी आपकी फर्स्ट होनी चाहिए। स्पीड इंप्रूव नेचुरली विद द प्रैक्टिस। डू नॉट स्किप डिफिकल्ट चैप्टर्स, दे यूजुअली हैव सम प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस। रिवाइज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स सेवरल टाइम, कई बार आपको उसको रिवाइज करना चाहिए। प्रैक्टिस फुल लेंथ फिजिक्स सेक्शन टेस्ट रेगुलरली। रिव्यू मिस्टेक्स एंड कैटेगराइज देम इनटू कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशन और सिली एरर्स। तो आपको इसी प्रकार से इस स्ट्रेटजी को रखना है, और आने वाले समय में और भी बेहतर करने के लिए मैं आपको और बेहतर स्ट्रेटजी लेके आऊँगा, इससे भी बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। अभी आप इस पर काम करें। जय हिंद, जय भारत।